हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हम पढ़ रहे थे भैया एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। गाइज एंडोक्राइन सिस्टम की 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने ये 9 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसे आप हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। गाइज इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि भैया ये 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। चलिए गाइज आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे से आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानकारी देंगे। हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। गाइज इस चैप्टर में हम ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो भैया हार्मोन बनाती है। ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं बेटा जो हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है भैया? हार्मोन। और ऐसी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। और बेटा इनकी संख्या होती है टोटल 9, जिनमें से अब तक गाइज हम 7 ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके। नंबर 1 पर हमने पढ़ा था भैया थायराइड ग्लैंड के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है औटु ग्रंथि। नंबर 2 पर बेटा हमने पढ़ा था पैराथायरॉइड। ये दोनों ग्रंथियां भैया आपके गले में होती है, आपके गर्दन में होती है। नंबर 3 पर हमने पढ़ा था भैया थाइमस ग्लैंड के बारे में, थाइमस ग्रंथि के बारे में। नंबर 4 पर बात करते हैं, हमने पढ़ा था भैया पेंक्रियाज के बारे में। नंबर 5 पर हमने पढ़ा था भैया एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। नंबर 6 पर हमने पढ़ा था भैया गोनेड्स ग्लैंड के बारे में, गोनेड्स ग्लैंड के बारे में, लैंगिक जनन ग्रंथियों के बारे में। और नंबर 7 पर भैया हमने पढ़ा था, कौन सी रह गई भैया? थायराइड आ गई, पैराथायरॉइड, थाइमस, पेंक्रियाज, एड्रिनल, गोनेड्स, पीनियल ग्लैंड रह गए भैया। इन भैया ये जितनी भी ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है बेटा 7 ग्रंथि, इन सातों की साती ग्रंथियों के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके। इस चैप्टर की बेटा 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पिछली 9 क्लास नहीं देखी है और इन ग्रंथियों के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। और गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भैया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अर्थात पीयूष ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा ये पीयूष ग्रंथि होती कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है? भैया ये हमारे ब्रेन में होती है। कहाँ पे होती है भैया? लोकेशन क्या है इसकी? तो ये हमारे ब्रेन में होती है, ये हमारे मस्तिष्क में होती है भैया, ये हमारे दिमाग में होती है। और गाइज इन एंडोक्राइन ग्लैंड में से, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में से 3 ऐसी ग्रंथि है जो बेटा आपके ब्रेन में होती है। कौन कौन सी? एक है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, एक है भैया पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी ग्लैंड, और एक और होती है बेटा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये 3 ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है बेटा जो आपके ब्रेन में होती है। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइज ये जो ग्रंथि होती है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भैया आपको ये जो 7 ग्रंथि दिखाई दे रही है, इन 7 ग्रंथियों पर नियंत्रित बनाए रखने का कार्य करती है। इन सभी को नियंत्रण करती है, इन 7 ग्रंथियों को। कौन भैया? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सिर्फ हाइपोथैलेमस को छोड़ करके, हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बेटा जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि ये जो 7 ग्रंथि है, एक तो ये खुद हो गई, एक हाइपोथैलेमस को इसने छोड़ दिया, बाकी की ये जो 7 ग्रंथि है बेटा, इन 7 ग्रंथियों को नियंत्रित बनाए रखने का कार्य करती है। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इसे क्या कहा जाता है भैया?
इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जैसे एक टीचर होता है, वो अपनी क्लास पर कंट्रोल करता है, कोई भी बिना पूछे उस क्लास में अंदर नहीं आ सकता, बिना पूछे उससे बाहर नहीं जा सकता। जिसे एक टीचर अपनी क्लास पर कंट्रोल रखता है, और टीचरों पर कंट्रोल कौन करता है? हेड मास्टर। तो गाइज इस हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और ये पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जितने भी 7 ग्रंथि है, इन सभी को नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसलिए भैया इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये भैया 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसलिए इसे कहा जाता है भैया मास्टर ग्लैंड। इतनी बात क्लियर? ओके बेटा, आगे चलते हैं। गाइज इस ग्रंथि का जो भार होता है, जो वेट होता है, वो होता है 0.5 से लेकर के 1.5 ग्राम। कितना होता है भैया? 0.5 से लेकर के 1.5 ग्राम होता है। और बात करते हैं गाइज, ये जो ग्रंथि होती है, ये सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। ये भैया सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है भैया? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये 11 हार्मोन बनाती है, जिनमें से बेटा हम 9 हार्मोनों के बारे में पढ़ते हैं, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनडी हो, पीसीएस हो, नीट हो, कोई सी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गाइज, उन सभी परीक्षाओं में इन 11 में से 9 हार्मोन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे याद करना है वो टेंशन मेरी है, मैं आपको याद करवाऊंगा, बट शर्त मेरी यह है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी पड़ेगी। तो अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो भैया पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि सबसे ज्यादा हार्मोन बनाती है? तो भैया पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। इतनी बात क्लियर? और ये कौन सी ग्रंथि 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर नियंत्रित बनाए रखने का कार्य करती है, उन्हें नियंत्रण करने का कार्य करती है? तो भैया पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इतनी बात क्लियर? ओके भैया, आगे चलते हैं। देखिए ये जो ग्रंथि होती है ना, ये भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है उनमें भैया ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है भैया। कौन? ये पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन भैया? पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बात समझ में? अब आप बात करोगे कि सबसे छोटी कौन सी है भैया, तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने क्या पढ़ाया था, जब मैंने पीनियल ग्लैंड पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि ये भैया सबसे छोटी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथियों में से। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बेटा थायराइड। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन गाइज कभी कभी क्या होता है, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और उसमें भैया ये पीनियल जो ग्लैंड है ये ऑप्शन में नहीं होता, जो सबसे छोटी होती है। तो उस समय बेटा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसे सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए बेटा, बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई? अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है बेटा 300 से 400 ग्राम की होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का भार मैंने आपको बता ही दिया कि ये 0.5 से लेकर के 1.5 ग्राम की होती है। और बेटा ये जो होती है ना, ये सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड, ये मिलीग्राम में होती है। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो भैया, आई या नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? ओके, अब बात करते हैं कि इसका शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है। तो इनको मैं मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा दो भैया। ओके, देखो इसका शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार होता है भैया मटर के दाने के समान।
मटर के दाने के समान। इसका शेप कैसा होता है? मटर के दाने के समान होता है। जब आप मटर के दाने को प्रेस करके देखोगे, थोड़ा सा दबा के देखोगे बेटा, तो उसके दो भाग निकलते हैं, एक आगे वाला भाग, एक पीछे वाला भाग। ठीक उसी तरीके से बेटा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसके भी कितने भाग होते हैं? इसके भी बेटा दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है बेटा आगे वाला भाग, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग। पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग। और इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं बेटा, तो वो देख लीजिए। नंबर 1 पर देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आगे पढ़ाएंगे इसकी फुल फॉर्म। दूसरा होता है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा होता है बेटा CTH, एडिनोसाइट ट्रोपिन हार्मोन। चौथा होता है भैया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा होता है भैया प्रोलैक्टिन हार्मोन। छठा होता है ग्रोथ हार्मोन। और सातवां कौन सा होता है? MSH हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन होते हैं बेटा आपके 7 हार्मोन, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं बेटा पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग की। उसका नाम है भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग यहां पे लिख देता हूं ऊपर। पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग, और इससे भैया 2 हार्मोन निकलते हैं। इससे कितने हार्मोन निकलते हैं? 2 हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है भैया ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा निकलता है भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन निकलते हैं भैया आपकी इस ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। गाइज आप 3 हार्मोनों का नाम याद कर लोगे, वही आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना आसान है नहीं। मैं आप ये जितने भी मैंने हार्मोन लिखवाए हैं, इन सभी हार्मोन का आपको मैं कार्य बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करते हैं गाइज। मैं बात कर रहा था कि इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, जिनकी संख्या 9 होती है, जिनमें से बेटा 7 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये हमारी 8वीं ग्रंथि है, नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। ये हमारे ब्रेन में होती है। इसके अलावा आपके ब्रेन में 2 ग्रंथि और होती है। एक होती है पीनियल ग्लैंड, से पीनियल का ग्रंथि कहा जाता है। एक होती है हाइपोथैलेमस। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात, इसे गाइज मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गाइज हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जो 7 अंतःस्रावी ग्रंथि है उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसलिए बेटा इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जैसे कि एक स्कूल में जो टीचर होता है वो अपने क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, है कि नहीं है? और टीचरों को कौन कंट्रोल करता है? हेडमास्टर कंट्रोल करता है। तो यह हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड अन्य 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। इसलिए भैया पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसलिए इसे हेडमास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा कि 7 अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसका भार कितना होता है? 0.5 से 1.5 ग्राम होता है। सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है बेटा, 11 हार्मोन बनाती है, जिनमें से हम 9 पढ़ेंगे। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है बेटा, कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका भार होता है 0.5 से लेकर के 1.5 ग्राम। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से सबसे छोटी ग्रंथि होती है बेटा पीनियल ग्लैंड, जिसका भार होता है मिलीग्राम में। और बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, जो आपके गले में होती है, गर्दन में होती है। इसका भार होता है 300 से 400 ग्राम। इसका आकार बेटा शेप कैसा होता है? मटर के दाने के समान होता है। जब आप मटर के दाने को दबाकर देखोगे तो 2 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक उसी तरीके से आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये भी 2 भागों में बटी हुई होती है। एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि का आगे वाला भाग, जिससे बेटा ये हार्मोन निकलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा ये जो हार्मोन होते हैं ये हार्मोन निकलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। और बेटा दूसरा वाला पीछे वाला भाग होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग है। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक ADH हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके बेटा, अब शुरुआत करते हैं हम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, सॉरी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। तो आप हेडिंग क्या लगाओगे? पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन बेटा क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर की MCQ सीरीज करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज बेटा चैनल पर जरूर विजिट करो, देखो, वहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं बेटा ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया, अब आप हेडिंग क्या लगाओगे? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग। बेटा इससे जो हार्मोन निकलते हैं उनको आप कैसे याद करोगे? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। फ्लेट में PG। नंबर 1 पर बात करते हैं एप की। तो इससे हार्मोन जो बनता है वो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। L से बनता है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। A से बनता है ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इससे बनता है भैया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। M से बनता है MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। P से बनता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और G से बनता है भैया ग्रोथ हार्मोन। ये है भैया आपके 7 हार्मोन जो किससे निकलते हैं? जो भैया इससे निकलते हैं, किससे? इस भैया पिट्यूटरी ग्लैंड से। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए बेटा। आगे चलते हैं भैया। नंबर 1 पर आप हेडिंग लगाओगे ग्रोथ हार्मोन। कौन सा? GH हार्मोन। ध्यान से समझना बेटा, GH हार्मोन। GH की फुल फॉर्म होती है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हिंदी में कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। देखो सिंपल सा फंडा है बेटा, जितना हो सके उतना आसान भाषा में समझो। ये हार्मोन बेटा, इस हार्मोन का एक दूसरा नाम और होता है, पहले वो समझ लीजिए। दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन 2 काम करता है बेटा। पहला कार्य करता है आपके शरीर में सेल यानी कि कोशिका, टिश्यू यानी कि ऊतक, और ऑर्गन शरीर के अंग, उनकी ये ग्रोथ करवाता है भैया, यानी कि उनकी ये वृद्धि करवाता है। जब आप छोटे थे भैया तो आपके छोटे छोटे से एक हाथ थे, छोटे छोटे से एक आपके शरीर के ऑर्गन थे। आज देखोगे तो बेटा बड़े बड़े हाथ है, बड़ा चेहरा है, बड़े हाथ पैर है। भैया इस ग्रोथ हार्मोन ने आपके शरीर की कोशिका, ऊतक और अंगों की ग्रोथ करवाई। दूसरा कार्य क्या है बेटा इसका? ये हमारे शरीर को ऊंचाई देता है। शरीर को ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई देता है। ये है बेटा इसके 2 कार्य। अगर बेटा इस हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हुआ, अगर बेटा ये कम बना, अगर ये हार्मोन कम बना तो बेटा बीमारी हो जाएगी बौनापन।
बोनापन। कौन सी? बोनापन। गब्राल विकराल एक नाटक आता था, उसमें आपने देखा होगा एक छोटा सा लड़का रहता है, पता नहीं उसका नाम गब्राल है विकराल है, तो वो बोनापन का शिकार था, उसमें एक ग्रोथ हार्मोन कम निकला था। और बात करें तो सर्कस में, मेले में देखोगे आप तो जम्मूरे होते हैं छोटे छोटे से, जिनके इतने इतने से एक हाथ होते हैं, इतने इतने से एक हाथ होते हैं, इतना सी उनकी हाइट होती है, ज़्यादा बड़े नहीं होते बेटा, बहुत छोटे छोटे से देखा होगा आपने, गांव में भी देखा होगा बहुत सारे जिनकी हाइट बहुत कम है। एक बहुत ही फेमस है, यूट्यूब पर भी है, एक छोटू दादा के नाम से, एक छोटा सा एक बोनापन का शिकार है, वो भी छोटू दादा जिसे आप जानते हो, अधिकांश लोग जानते ही है, क्योंकि बहुत सारे मिलियन में सब्सक्राइब है, 20 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर, ज़्यादा होंगे तो मुझे कन्फर्म पता नहीं है। बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, बहुत लोगों को खुश रखता है। तो वो भी बेटा इस हार्मोन का ही, उसमें इस हार्मोन की कमी थी, उसमें इस हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हुआ था, यानी कि कम निकला था। ठीक है। दूसरी तरफ देखा जाए बेटा, अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो, अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो, अगर ये अधिक बन जाए तो बेटा क्या होगा? बेटा शरीर हो जाता है भीमकाय। जैसे आपने देखा होगा जो खली है, खली के कितने कितने बड़े बड़े हाथ हैं, कितना ऊंचा है, उसके शरीर के ऑर्गन कितने बड़े हैं। जब बेटा ग्रोथ हार्मोन आवश्यकता से अधिक निकल जाता है तो भैया उसका शरीर भीमकाय हो जाता है, और अगर आवश्यकता से कम निकला बेटा तो उसमें बोनापन आ जाता है। बेटा मैंने आपको बताया था कि हार्मोन ना तो ज़्यादा निकलना चाहिए ना ही कम निकलना चाहिए, एवरेज निकलना चाहिए। तो ये होता है बेटा आपका ग्रोथ हार्मोन। क्या करता है ये? हमारे शरीर में कोशिका, ऊतक और अंगों की ग्रोथ करवाता है और हमें ऊंचाई देने का कार्य करता है। अगर ये कम निकला तो बोनापन का शिकार हो जाएगा इंसान, और अगर अधिक निकला तो भैया भीमकाय शरीर हो जाएगा। एक ओके भैया, आगे चलते हैं। नंबर 2 पर TSH, इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। स्टिम्युलेटिंग का मतलब क्या होता है? उत्तेजन करना है, किसी कार्य के लिए उत्तेजित करना। TSH की फुल फॉर्म होती है बेटा थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है। ये TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा। यहाँ पर क्या है? थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा और उससे कहेगा कि बेटा आप अपने हार्मोन रिलीज करो। ये सिग्नल लेकर जाता है, थायराइड ग्रंथि को देता है कि अब आप आपके हार्मोन रिलीज करो, आपके हार्मोन की आवश्यकता है शरीर को। ठीक है, दूसरा समझ में आ गया। तीसरा बात करते हैं ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। तीसरा कौन सा है? ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन, एड्रीनो से क्या समझ में आया? एड्रिनल ग्लैंड। ये हार्मोन बेटा क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है। मैंने आपको कहा था ना कि भैया जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये भैया 7 अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, हाइपोथैलेमस को छोड़ करके। तो ये भैया इन पर कंट्रोल करती है। ये हार्मोन तो थायराइड ग्रंथि के पास गया कि आप आपके हार्मोन को रिलीज करो, इसने सिग्नल दिया तब। अब एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन बेटा ACTH कहाँ जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा और उससे कहेगा कि आप अपना हार्मोन को रिलीज करो। नंबर 4 पर बात करते हैं MSH, इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा मिलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मिलेनो का मतलब क्या है बेटा? मिलेनिन से है, और ये मिलेनिन कहाँ होता है? मिलेनिन एक पिगमेंट है भैया जो हमारी त्वचा में होता है, और इस मिलेनिन को कंट्रोल करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मिलेटोनिन हार्मोन। कौन करता है बेटा? मिलेटोनिन हार्मोन करता है। और ये मिलेटोनिन हार्मोन कौन बनाता है? तो भैया ये बनाती है पीनियल ग्लैंड। ये कौन बनाती है? ये पीनियल ग्लैंड बनाती है, जो आपके ब्रेन में होती है। तो भैया ये हार्मोन MSH हार्मोन
आपकी पीनियल ग्लैंड के पास जाएगा और उससे कहेगा कि भैया आप अपना मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करो ताकि हम मेलेनिन को नियंत्रित कर सके या मेलेनिन को नियंत्रित किया जा सके। तो समझ में आ गया बेटा। 4 हार्मोन पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़ लिया हमने? एक तो ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया, MSH पढ़ लिया, ACTH पढ़ लिया और TSH पढ़ लिया। बचा क्या? PH, LH और FSH। ये 4 हार्मोन आपको समझ में आए कि एक बार और रिवीजन करूँ? एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। ग्रोथ हार्मोन, इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन हमारे शरीर की सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाता है और ये हमारे शरीर को ऊंचाई भी देता है। अगर इस हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हुआ, अगर ये कम बना तो शरीर बोनापन हो जाएगा, बोनापन का शिकार हो जाएगा। अगर ये हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हुआ यानी कि अधिक बना तो आपका शरीर भीमकाय हो जाएगा, खली की तरह। दूसरा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है थायराइड। थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और उससे कहेगा कि भैया आप अपना हार्मोन को रिलीज करो। तीसरा है ACTH, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रिनो का मतलब एड्रिनल से है। ये हार्मोन बेटा एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा और उससे कहेगा कि आप अपना हार्मोन को रिलीज करो। और एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एंड्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन, नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन, वो सभी हार्मोन रिलीज करने के लिए बेटा ये सिग्नल देता है ACTH, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। नंबर 4 पर आता है MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनो का मतलब मिलेनिन पिगमेंट से है, जो आपकी त्वचा में होता है और आपकी त्वचा के रंग को ये नियंत्रित करने का कार्य करता है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। इस मिलेनिन पिगमेंट को मेलेटोनिन हार्मोन नियंत्रित करता है, जो कि किससे निकलता है? पीनियल ग्लैंड से निकलता है। और ये पीनियल ग्लैंड आपके ब्रेन में होती है बेटा। तो ये हार्मोन MSH हार्मोन पीनियल ग्लैंड के पास सिग्नल लेकर जाता है कि आप अपने हार्मोन को रिलीज करो। तो 4 हार्मोन बेटा हमने पढ़ लिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं अब मिटा दूं इनको भैया? ओके, मिटा देता हूं। अब बेटा हम अगले हार्मोन की बात करेंगे, नंबर जो 5 पर है। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। इनमें कंफ्यूजन होता है बेटा, मुझे भी होता है कभी कभी, लेकिन भैया आपको भी पढ़ना पड़ेगा। नंबर 5 पर बात करते हैं बेटा PH हार्मोन की। PH का मतलब होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन बेटा, लेक्टिन शब्द आपको कहीं पर भी दिखे समझ लेना, इसका संबंध किससे है? दूध से। ये हार्मोन बेटा जब लड़की प्रेग्नेंट होती है उस समय ये अधिक निकलता है। कब निकलता है बेटा? जब लड़की या महिला प्रेग्नेंट होती है बेटा, उस समय ये हार्मोन अधिक निकलता है। और ये हार्मोन क्या करता है बेटा? ये हार्मोन दूध बनाने में सहायक होता है। दूध बनाने में ये सहायक होता है। दूध बनाने में ये सहायक होता है। कौन सा हार्मोन बेटा? ये प्रोलेक्टिन हार्मोन। मैंने कहा कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, उस समय ये हार्मोन निकलता है और ये दूध बनाने में सहायक होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भैया कि दूध बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? दूध बनाने वाली ग्रंथि, दूध बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो भैया दूध बनाने वाली ग्रंथि होती है मेमरी ग्लैंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दूध बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो मेमरी ग्लैंड्स। और दूध बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रोलेक्टिन हार्मोन। और दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है? दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन। ये क्वेश्चन भैया जितने भी क्वेश्चन लिखवाए हैं मैंने वाला, दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन बेटा, जो मैंने आपको बोर्ड पर क्वेश्चन लिखवाए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो बेटा दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन है भैया ऑक्सीटोसिन, जिसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे इसी क्लास में। ये बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन है, बाहर को दूध निकालने में सहायक होता है। कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए, बोलो। तो ये हो गया बेटा प्रोलेक्टिन हार्मोन। मैंने क्या कहा? लेक्टिन शब्द का मतलब ही दूध से है, तो समझ लेना भैया ये दूध बनाने में सहायता करता है। कौन? प्रोलेक्टिन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है?
ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है। दूध बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? मेमोरी ग्लैंड है। और दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, उस समय बेटा ये हार्मोन रिलीज होता है। कोई दिक्कत? छठा कौन सा है भैया? छठा है FSH। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है बेटा, ये भैया मेल में भी निकलता है और फीमेल में भी निकलता है। ये जो बेटा FSH और जो LH हार्मोन है बेटा, ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। कौन से हैं? रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ये मेल में क्या करता है बेटा? जो शुक्राणु कोशिका होती है, उन शुक्राणु कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। और महिलाओं में क्या करता है ये हार्मोन? जो अंडाणु कोशिका होती है, उन अंडाणु कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। कौन? ये FSH हार्मोन। इसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहा जाता है, प्रजनन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि भैया प्रजनन में सहायक होते हैं। प्रजनन क्या होता है? हमारे जैसी जाति का निर्माण करना या हमारे जैसी संतान का निर्माण करना ही प्रजनन कहलाता है। प्रजनन कब होगा? जब बेटा अंडाणु और शुक्राणु, जब अंडाणु एग और बेटा स्पर्म आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? यूग्मनज में जाइगोट का निर्माण होता है। और बेटा उसी से ही तो बच्चा बनता है। तो ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, प्रजनन हार्मोन है बेटा FSH और LH। सातवां नंबर का है भैया LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भैया ओनली फॉर फीमेल में बनता है। और ये क्या करता है? जो अंडाणु बना है बेटा, उसको भैया अंडाशय से बाहर निकालने में सहायक होता है। तो ये अंडाणु को अंडाशय से बाहर निकालने में सहायक होता है। दिख तो रहा है ना? बाहर निकालने में सहायक होता है, बाहर निकालने में सहायक होता है। और ये फर्टिलाइजेशन में भी सहायक होता है, निषेचन की प्रक्रिया में भी सहायक होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए बेटा आपके 7 हार्मोन का कार्य। एक बार और रिवीजन करवाऊं। ग्रोथ हार्मोन ने क्या किया था बेटा? हमारे शरीर की कोशिका, ऊतक और अंगों को ग्रोथ करवाई थी, उनकी वृद्धि करवाई थी। और भैया हमारे शरीर को हाइट दी थी। इसकी कमी हुई तो बोनापन का शिकार होगा इंसान, और इसकी अधिकता हुई बेटा तो किसका शिकार होगा? तो भीमकाय शरीर हो जाएगा, जैसे कि खलीकाय। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाने में सहायक होता है। ये हार्मोन यार जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, महिला प्रेग्नेंट होती है, उस समय निकलता है। MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है बेटा? M से मिलेनिन एक पिगमेंट होता है जो आपकी त्वचा में होता है, और इसे नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि पीनियल ग्लैंड से निकलता है। तो ये हार्मोन आपके पीनियल ग्लैंड के पास जाएगा और भैया उसे कहेगा कि भैया आप अपना हार्मोन को रिलीज करो। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन बेटा थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और उससे कहेगा कि आप अपना हार्मोन रिलीज करो। ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा और उससे कहेगा कि आप अपने हार्मोन रिलीज करो। FSH के बारे में पढ़ा चुका कि भैया मेल में भी निकलता है, फीमेल में भी निकलता है। LSH और LH ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, प्रजनन हार्मोन है। ये मेल में क्या करता है? शुक्राणु कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है, और फीमेल में अंडाणु कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। LH हार्मोन क्या करता है? इसकी फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बेटा फीमेल में क्या करता है? अंडाणुओं को अंडाशय से बाहर निकालने में सहायक होता है और निषेचन की प्रक्रिया में भी सहायक होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा दूं? ओके भैया, चले भैया आगे। ओके, मिटा देता हूं। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाला भाग हमारा कंप्लीट हो गया है, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग कंप्लीट हो गया है, और इससे जो भी हार्मोन निकलते हैं बेटा, उन हार्मोन के बारे में हमने अच्छे से सीख लिया। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। होगी क्या? नहीं बेटा। आगे चलते हैं बेटा। देखिए भैया नंबर दूसरा भाग कौन सा है भैया? इसका नंबर 2 वाला भाग पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग, एक अग्रभाग होता है, एक पश्च भाग होता है। इससे बेटा दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है ADH हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और इसी का ही एक दूसरा नाम होता है बेटा, वो होता है भैया वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, इसका कार्य क्या है बेटा, तो ये भैया आपके यूरिन में, ये आपके मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नियंत्रित करता है। मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि ना तो हार्मोन कम होने चाहिए ना ही अधिक होने चाहिए, कम होगा तो आपको बीमारी होगी, अधिक होगा तो आपको बीमारी होगी। गाइस, अगर आपका ये ADH हार्मोन कम बना, और कब कम बनता है बेटा, एल्कोहल का, अगर आप एल्कोहल का सेवन अधिक कर लेते हो तो भी ये ADH हार्मोन कम बनता है। ठीक है, सर्दियों के दिनों में भी बेटा ये ADH हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाओगे वैसे वैसे बेटा ADH हार्मोन का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो अगर आपके शरीर में या फिर किसी ये जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें कोई परेशानी आई बेटा, ADH हार्मोन अच्छे से नहीं बना, अगर ये ADH हार्मोन अच्छे से नहीं बना तो क्या होगा बेटा, अगर आपके शरीर में ADH हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, पानी का अवशोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपके शरीर में पानी का अवशोषण नहीं होगा। अगर बेटा, मैंने कहा ना कि ये क्या करता है, आपके यूरिन में, मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ये ADH हार्मोन कम बना तो आपके यूरिन में पानी का अवशोषण नहीं होगा, सॉरी आपके शरीर में पानी का अवशोषण नहीं होगा। अगर आपके शरीर में बेटा पानी का अवशोषण कम होगा तो यूरिन में पानी की मात्रा अधिक होगी, यूरिन में पानी की मात्रा अधिक होगी, तो भैया आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। इसमें भैया, इसमें आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और भैया अगर बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, आपके यूरिन में पानी की मात्रा अधिक है, तो इसका मतलब यह है बेटा कि आपके शरीर में पानी की कमी है। आपके शरीर में क्या है, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में पानी की कमी है, और जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण, आपको बीमारी हो जाती है। पानी की कमी को क्या कहा जाता है, निर्जलीकरण बीमारी। एक बार और समझिए, ADH हार्मोन की कमी होगी तो शरीर में पानी का अवशोषण नहीं होगा। अगर बेटा आपके शरीर में पानी का अवशोषण नहीं होगा तो यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी तो बार बार टॉयलेट जाओगे। एक्चुअली में अगर यूरिन में ही पानी की मात्रा बढ़ेगी तो बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, और भैया पानी की कमी होगी आपके शरीर में, आपको निर्जलीकरण बीमारी हो जाएगी। कोई दिक्कत, देखो आपने 2 ग्लास पानी पिया, क्या बेटा सारा का सारा ही यूरिन के द्वारा थोड़ी ना बाहर निकलता है, आपके शरीर में कुछ पानी का अवशोषण होता है, जितना आपके शरीर को आवश्यकता होती है उतना, और बचा हुआ बेटा यूरिन की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अगर ADH हार्मोन की कमी हुई, अगर बेटा ADH हार्मोन की कमी हुई तो आपके शरीर में पानी का अवशोषण नहीं होगा, आपके यूरिन में पानी की मात्रा अधिक होगी तो आप बार बार टॉयलेट जाओगे, और भैया शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, निर्जलीकरण बीमारी हो जाएगी। अगर इस ADH हार्मोन का भैया, अगर ये ADH हार्मोन अधिक बना, अगर ये ADH हार्मोन अधिक बना तो आपके शरीर में पानी का अवशोषण अधिक होगा, आपके शरीर में पानी का अवशोषण अधिक होगा, आपके शरीर में पानी का अवशोषण अधिक होगा, जिससे जो यूरिन है, आपका जो मूत्र है, इस मूत्र में भैया पानी की क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। आपकी यूरिन में पानी की कमी हो जाएगी, और आपकी किडनी क्या करती है बेटा, ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है, यूरिन बनाती है, और इस यूरिन में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो बेटा आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और उन अपशिष्ट पदार्थों को, उन जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। ये मैंने उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ाया था।
अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे शरीर को डैमेज कर देंगे। तो बेटा अगर आपके यूरिन में पानी की कमी हो गई तो ये अपशिष्ट पदार्थ कैसे बाहर निकलेंगे? तो अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलेंगे तो बीमारी हो सकती है आपको, जिससे कि आपका लीवर डैमेज हो गया, आपकी जो किडनी है बेटा, आपकी जो किडनी है वो फेल हो जाती है, आपका जो बीपी होता है वो हाई हो जाता है। इस तरह की बीमारी आपको देखने को मिलती है। तो याद रखना बेटा, पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? पहला एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलता है। इसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन, जो बेटा यूरिन में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगर यह हार्मोन कम बना तो शरीर में पानी का अवशोषण नहीं होगा, आपके यूरिन में पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, उस बीमारी को कहा जाता है निर्जलीकरण। नंबर 2 पर बात करते हैं, अगर यह हार्मोन अधिक बना तो पानी का अवशोषण अधिक होगा, यानी कि आपके यूरिन में पानी की कमी होगी। जो अपशिष्ट पदार्थ है बेटा वो आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर से बाहर नहीं निकले तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, बीपी हाई हो सकती है, इस तरह की बीमारी आपको देखने को मिलती है। और बेटा इस एडीएच हार्मोन के बारे में हम जो उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर है उसमें भी हम आपको पढ़ाते हैं। तो आशा करता हूं ये पहला हार्मोन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। समझ में तो आ रहा है ना बेटा? ओके, अब बेटा दूसरा हार्मोन की बात करते हैं। दूसरा हार्मोन है भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरा कौन सा हार्मोन है भैया? दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा इस हार्मोन को कहा जाता है भैया लव हार्मोन। लव हार्मोन कहा जाता है। प्रेगनेंसी के समय ये हार्मोन निकलता है बेटा, माँ और उसके बेटे के, या बेटी हो या बेटा हो, माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्ड होता है ना प्यार का, वो बेटा इसी हार्मोन की वजह से होता है। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान दांव पर लगा सकती है, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, इसी हार्मोन को बेटा ब्रथ हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रथ हार्मोन कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लव हार्मोन कौन सा है तो भैया ऑक्सीटोसिन है। अगर आपसे पूछे कि ब्रथ हार्मोन कौन सा है तो भैया बता देना ऑक्सीटोसिन है। बेटा ये जन्म देने में सहायक होता है, ये गर्भाशय के आकार को बढ़ा देता है बेटा ये हार्मोन, ताकि भैया उस बच्चे का जन्म आराम से हो सके। गर्भाशय का आकार बढ़ा देता है ताकि वो बच्चा आराम से रह सके, आराम से उसका जन्म हो सके, आराम से वो बच्चा बाहर निकल सके। ठीक है, उसके अलावा बेटा ये प्रसव पीड़ा को कम करता है। ये जो प्रसव पीड़ा होती है, कैसे निकलते हैं प्रसव पीड़ा, जो प्रसव पीड़ा होती है, इस प्रसव पीड़ा को बेटा ये हार्मोन कम करता है। प्रसव पीड़ा होती क्या है? माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो उस समय जो दर्द होता है बेटा, उस दर्द को कहा जाता है भैया प्रसव पीड़ा। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रसव पीड़ा। तो बेटा ये हार्मोन प्रसव पीड़ा को कम करता है। उसके अलावा बेटा इस हार्मोन का और क्या कार्य है? तो बेटा ये जो मेमरी ग्लैंड होती है, दूध बनाने वाली जो ग्रंथि होती है, कौन सी है? मेमोरी ग्लैंड। इनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, उनमें बेटा सिकुड़न पैदा करवाता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को जन्म देगी तो उस बच्चे के लालन पोषण के लिए बेटा माँ का दूध जरूरी होता है। और दूध कब आएगा? जब यह हार्मोन निकलेगा। ये क्या करता है बेटा? मेमोरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, सिकुड़न पैदा करवाता है, जिससे क्या होता है वो दूध बेटा मेमोरी ग्लैंड से बाहर आ जाता है। यानी कि ये भैया ये हार्मोन क्या करवाता है? ये दूध को बाहर निकालने में सहायक होता है, बाहर निकालने में सहायक होता है। ये हार्मोन भैया दूध को बाहर निकालने में सहायक होता है, ताकि बच्चा उस दूध को पी सके और अपना लालन पोषण अच्छे से कर सके। आपने देखा होगा बेटा, जो डेयरी वाले होते हैं, जो फार्म वाले होते हैं, डेयरी फार्म वाले, वो गाय भैंस से कम समय में अधिक दूध निकालने के लिए बेटा किसका इंजेक्शन दिलाते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिलाते हैं। और बेटा जब भैया बछड़े का जन्म होता है, आपने देखा होगा गाय भैंसों में, तब भी उस समय भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिलाते हैं ताकि उनको प्रसव पीड़ा कम हो। ये जन्म देने वाला हार्मोन होता है, जन्म देने में सहायक होता है ये हार्मोन।
तो बेटा यहाँ पर हो जाती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म, पीयूष ग्रंथि। आशा करता हूँ ये जो 9 हार्मोन है बेटा, ये 9 हार्मोन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनका कार्य क्या है, इनका नाम क्या है, कहाँ से निकलते हैं, अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, पश्च भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बेटा, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं, बहुत अच्छे से करवाए हैं गाइज। अब ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, इसकी एक क्लास और रही है जिसमें हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में बेटा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में बेटा अब तक मैंने आपको जितने भी इस चैप्टर में हार्मोन करवाए हैं, उन सभी हार्मोनों पर मैं उन सभी हार्मोनों के कार्य पर, वो हार्मोन क्या करते हैं, उन सभी हार्मोनों का अलग अलग मैं आपको एक एक, जैसे कि मैंने उठा लिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो बेटा एक क्लास में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही कार्य पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनडीए वगैरह में, नीट में। तो बेटा ये आपको बहुत फायदेमंद पहुंचाने वाली आने वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। इसलिए भैया हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जरूर ज्वाइन करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं, यहीं चलते हैं बेटा आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।